हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी साहित्य की क्लास 8 की एक बहुत ही सुंदर कविता को पढ़ाएंगे और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताएंगे। कविता का शीर्षक है शक्ति और क्षमा और इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रस्तुत कविता में कविवर दिनकर जी ने शक्ति के महत्व को बताए हैं। कई उदाहरण देते हुए कवि ने स्पष्ट किया है कि क्षमा, दया, अहिंसा, सहनशीलता आदि गुणों का महत्व तभी होता है जब इनके पीछे शक्ति का बल हो। शक्तिहीन सहनशीलता कायरता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। यह कविता उस समय की है जब महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर अपने आप को जीतने के बावजूद भी हारा हुआ समझ रहे थे और उन्होंने पितामह भीष्म के पास जाते हैं और उस समय पितामह भीष्म उनके मनोदशा को समझकर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तुमने जो किया वो सही है। और उसी समय की घटना को रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता शक्ति और क्षमा के माध्यम से समझाने का कोशिश किए हैं। तो चलिए बच्चों, हम इस कविता का पाठ करते हैं और इसका अर्थ को भी बताते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। नर व्याघ्र, इसका अर्थ है मनुष्य रूपी बाघ। सुयोधन, सुयोधन दुर्योधन को कहा गया है। दुर्योधन का ही नाम है सुयोधन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर दुर्योधन की दुष्टता से थक हार कर जब पितामह भीष्म के पास जाते हैं, तब भीष्म पितामह उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने कौरवों को शांत करने के लिए क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल आदि सबका सहारा लिया, अर्थात हर तरीके से उन्हें शांत करना चाहा। परंतु हे शक्तिशाली युधिष्ठिर, तुम मुझे ये बताओ कि नर रूपी व्याघ्र यानी मनुष्य के रूप में बाघ जैसे व्यवहार करने वाले दुर्योधन तुमसे कहाँ और कब हारा। वो कब तुमसे शांत हो सका, यानी वो सदा ही तुमसे चालाकी दिखाकर जीतता रहा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए बिनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम अपने शत्रु दुर्योधन के सामने क्षमाशील बनकर जितना ही विनम्र आचरण करते रहे, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर और कमज़ोर समझा। अर्थात तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझा और वे तुम्हें सदा दबाते रहे। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म ने
युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि क्षमा उस भुजंग का मतलब सांप, उस सांप को शोभा देती है जो शक्तिशाली एवं विषधर हो। क्षमा उसको क्या शोभा देगी जिसके पास ना तो दांत हो और ना ही विष हो, केवल विनम्र और सरल स्वभाव का हो। उसका क्षमाशील होने से क्या लाभ है? अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति किसी को क्षमा करे तो उसकी शोभा एवं महत्व दोनों बढ़ जाता है, परंतु जिसके पास शक्ति नहीं है वो किसी को क्या क्षमा करेगा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। इन पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाने के लिए त्रेता युग की बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे 3 दिन तक खड़े रहकर सागर से उस पार जाने का रास्ता मांगते रहे। वे खुशामद में प्यारे प्यारे छंद पढ़ते रहे, परंतु समुद्र ने उनकी सारी बातें अनसुनी कर दी, यानी उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि श्री राम समुद्र से प्रार्थना करते रहे, परंतु समुद्र से उनकी प्रार्थना के उत्तर में कोई आवाज़ नहीं आई। तो श्री राम अधीर होकर पराक्रम दिखाने को तैयार हुए। उनके अग्निबाण से पौरुष की ज्वाला धधकने लगी। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन। इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए आगे कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा यानी बाण चढ़ा ली, तब समुद्र भयभीत होकर शरीर धारण कर सामने आया और मेरी रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए शरण में आया। उसने श्री राम की चरणों की पूजा की और उनकी सेवक बनना स्वीकार किया। वो ना समझ सेतु बंधन में बंध गया। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन समपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए ये कह रहे हैं कि वास्तव में विनम्रता की चमक बाण में ही रहती है, अर्थात शक्ति से ही विनय की शोभा होती है। सब उसी से मेलजोल की बातें करते हैं और उसी की इस संसार में पूजा भी की जाती है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। दर्प मतलब घमंड।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को अंत में समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार के लोग सहनशीलता, क्षमा, दया आदि गुणों की पूजा तभी करता है जब उस क्षमाशील व्यक्ति में शक्तिशाली होने का अहंकार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उस शक्तिशाली दर्प यानी घमंड से ही उसके तेज एवं शौर्य की चमक सब ओर फैलती है एवं उसके बस में हो जाते हैं। बच्चों, इस कविता का संदेश ये है कि क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल आदि गुण श्रेष्ठ हैं, किंतु इन्हें तभी महत्व मिलता है जब इनके पीछे बल का, शक्ति का होना आवश्यक है। अतः मानवीय सद्गुणों के साथ साथ बल यानी शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। अर्थात जिसके पीछे बल का दर्प चमकता है, यह संसार उसी के आगे झुकता है। बलशाली का क्षमा की जग में सराहना होती है, बलहीन की क्षमा उसे हंसी का पात्र बना देता है। तो बच्चों, अगर आपको ये सुंदर कविता अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कविता आपको कैसा लगा। और बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।